हमारा जीवन बनाना हमारे हाथ में है। जो हमें मिला है वह भी हमारे कर्म के द्वारा ही हमें मिला है। विगत दिनों से अपन सभी उस कर्म की व्यवस्था के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्म कैसे हमारे पास आ जाते हैं, कैसे हम उन्हें बुला लेते हैं। यह निर्णय करने वाले हम स्वयं ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। कल हमने ये देखा, हम कर्म करने से कभी बच नहीं सकते। जैसे कर्म यानी एक्टिविटी हम करते हैं, उस एक्टिविटी के अनुसार जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट हम अट्रैक्ट करते हैं, उसका नाम भी कर्म कहा जाता है। प्रचलन में कर्म का अर्थ ऑब्जेक्ट होता है, कर्म का अर्थ क्रिया होता है। इस क्रिया के द्वारा होने वाले फल को भी कर्म ही कहा जाता है। कंफ्यूज ना हो कि संसार में कर्म का अर्थ प्राय क्रिया के रूप में लिया जाता है, एक्टिविटी के रूप में लिया जाता है। उसका परिणाम जो निकलता है, जो हम इस आत्मा में, सोल में अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस मटेरियल का भी नाम कर्म ही है। तो दो तरीके से उसे समझें। तो कुछ लोगों के जीवन में ये जो फल मिलते हैं, जिसे हम अशुभ कर्म का फल कहते हैं अथवा पाप कर्म का फल कहते हैं, उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। उसकी जो अवधि होती है बहुत लंबी चौड़ी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके जीवन में भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, शारीरिक रोग भी आ जाते हैं संबंधों को लेकर, अथवा आर्थिक समस्याएं भी उनके जीवन में आ जाती हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो उससे पार पा जाते हैं, बहुत जल्दी इसे जीत लेते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो इसका एक अर्थ सा निकलता है कि जिनके जीवन में समस्याएं बहुत लंबे समय तक रहती हैं और जिनके जीवन में वो समस्याएं बहुत कम समय तक रहती हैं, तो वो कर्म भी क्या इस प्रकार के होते हैं कि अधिक समय तक दुख देने वाले अथवा कम समय तक दुख देने वाले। इसकी ड्यूरेशन का निर्धारण भी कौन करता है? कौन करता है बताओ? जिसे कहा जाता है कर्म की स्थिति होती है। वह कर्म अधिक दिन तक फल देगा, अधिक देर तक हमें रोक करके रखेगा। कौन करता है निर्धारण? आप स्वयं ही करते हैं कि नहीं करते? अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। सपोज आप जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपकी यात्रा 24 घंटे की है। जिस कोच में आप सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। 8 बर्थ रहती है, मान लीजिए स्लीपर कोच है। अब आप 2 जन हैं, आपके फैमिली मेम्बर 2 हैं, लेकिन 6 लोग नए हैं टोटली, जिन्हें आप कभी जानते ही नहीं थे, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं था। अब 24 घंटे आपको आमने सामने बैठना है, यात्रा करना है। अब आप उनसे बातचीत करने लगते हैं, कर लेते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं उस जर्नी में जिनके साथ अपना अपना टिफिन भी शेयर कर लेते हैं, जब आप नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनके साथ मिलकर के आप भोजन भी कर लेते हैं। उन बचे हुए 6 लोगों में से कुछ लोगों से आप ज़्यादा बात नहीं करते, बस हाय हेलो हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों से आप बहुत अच्छे समय तक जुड़ जाते हैं, यानी वो जर्नी समाप्त होने के पश्चात भी आप एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं, भविष्य में उनसे बातें भी करते रहते हैं, उनको इनवाइट भी करते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोगों को आप बस ट्रेन से उतरे और तुरंत भूल जाते हैं, मतलब यहीं तक का अपना साथ था, इसके बाद अब कुछ लेना देना नहीं, हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अब जिनके साथ आपका संबंध भविष्य में भी बरकरार रहता है, क्यों रह जाता है? वो जर्नी तो 24 घंटे की थी, यात्रा तो 1 दिन की थी, लेकिन आपके साथ उसका जुड़ाव इतना हो जाता है, अथवा आपका जुड़ाव उसके साथ इतना हो जाता है कि आप घर के हर फंक्शन में उन्हें बुलाते रहते हैं, उनके यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ एकदम सामान्य सा व्यवहार होता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं उस कोच में जिनकी ओर आप देखते भी नहीं होंगे। 3 प्रकार के लोग मिल गए। एक वे मात्र 1 दिन की जर्नी में भविष्य में आप उनसे सालों साल के लिए बंद करके रह गए। दूसरे प्रकार के वो आपका संबंध मात्र ट्रेन के सफर तक ही सीमित था। तीसरे वो वे हैं अथवा नहीं है, आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करता, भीड़ बहुत सारी रहती है, होता है ऐसा। तो जिनके साथ आपका संबंध ज्यादा समय तक टिकने लगा, क्यों टिकने लगा? अब हाँ, कारण बताओ, समझना। इस उदाहरण को अच्छे से समझ लोगे तो वह कर्म की जो ड्यूरेशन है, स्थिति है, जो हमें जीवन में बहुत अच्छा देती है, अथवा कुछ कर्म हमें बहुत समय तक, अधिक लंबे समय तक परेशान ही करते रहते हैं, दुखी ही करते रहते हैं, उसका निर्धारण किस आधार पर होता है, इसे समझो। एक प्रकार के और भी होते हैं जिनको देख के गुस्सा सी आती है। हाँ। अगर लड़ाई की हो जाएगा सीट पे, ऐसे भी लोग होते हैं। 2 जन हैं, 2 बर्थ आपकी हैं, सामने वाली फैमिली की भी 2 बर्थ है, लेकिन 3 बच्चे हैं। हाँ, मेंबर तो 5 हो गए, लेकिन बर्थ उनकी 2 ही है। अब 2 बर्थ में 5 एडजस्ट करना है, तो हो सकता है वो आपके साथ आकर के आपके बाजू में बैठ जाएंगे, हाँ? आपकी ही जगह को कब्जा करने लगेंगे, आपको ही धक्का देने लगेंगे, आपको ही परेशान करने लगेंगे। तो उनका बिहेवियर इस प्रकार का हो जाता है, तो फिर मनमुटाव सा भी होने लगता है, कहासुनी भी होने लगती हो जाता है, हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। अब उनसे झगड़ा हुआ, तो कुछ लोगों से झगड़ा हुआ, बस वो जर्नी तक ही सीमित था, और आप जर्नी कंप्लीट करके जब चले जाते तो भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों से ऐसा झगड़ा हो जाता है, घर जाने के पश्चात भी आप उन्हें भूल नहीं पाते। हाँ, तो उन्हें लंबे समय तक याद रखते हो, अथवा लंबे समय तक उनको कोसते हो, अथवा थोड़ी ही देर में भूल जाते हो, याद ही भी नहीं आते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आप ही की होती है। तो जिससे आपको राग हो जाता है, वह आपके हृदय में लंबे समय तक बैठ जाता है। जिससे आपका वैर का भाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, वह भी लंबे समय तक बैठा है, वो भी परेशान कर रहा है, जिससे राग हुआ वो भी परेशान कर रहा है कि नहीं? दोनों ही करते कि नहीं करते? कि जो लड़ता झगड़ता वही परेशान करता है आपको। हाँ
हाँ, जिससे अटैचमेंट हो जाता है वो भी तो परेशानी करता है कि नहीं? उसी की याद आते रहती है, नींद नहीं आती है। अथवा कुछ सामान्य लोग होते हैं तो बस, तो इसका पूरा का पूरा दारोमदार हमारे ऊपर स्वयं ही होता है, किससे हम संबंध कितना लंबे समय तक मेंटेन अच्छे के अथवा बुरे के रूप में करते हैं, किनके साथ हम बहुत कम समय तक के लिए करते हैं। तो बस जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, कर्म भी उसी के अनुसार कुछ लंबी ड्यूरेशन को लेकर के बनते हैं। अच्छे वाले यानी राग वाले कर्म। अब आपका झगड़ा किसी के हो गया तो कर्म भी वैसे ही बनेंगे, उसका फल भी बहुत लंबी अवधि तक मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ आपका मनमुटाव हुआ ही नहीं, आप उनके प्रति न्यूट्रल रहे। जिनके प्रति आप न्यूट्रल रहे अथवा जिसका एग्जिस्टेंस आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। बहुत सारी भीड़ थी ट्रेन में, बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, उनकी ओर आप देखते भी नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, पी रहा है, उनकी ओर आपका ध्यान भी नहीं जाता। तो जिनकी ओर आपका ध्यान भी नहीं जाता है वो भविष्य में याद भी नहीं आते ना। तो ऐसे ही जब हमारा बिहेवियर कर्म सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार का होता है, जिस कंडीशन में हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं, यानी जिससे ना अटैचमेंट हो रहा है, न जिससे हेट्रेटेड का भाव हो रहा है, ईर्ष्या का भाव हो रहा है, द्वेष का भाव हो रहा है, तो वो हमारे लिए ज्यादा अवधि लेकर के कर्म नहीं बंधेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। और जिनसे बहुत घृणा का भाव पैदा हो गया, ईर्ष्या का भाव अथवा झगड़े का भाव पैदा हो गया, वो व्यक्ति जैसे लंबे समय तक आपको सताते रहता है अथवा आप उसे याद करके कोसते रहते हैं, तो ऐसे ही कर्म की स्थिति भी है, कर्म की पोजीशन भी है। जैसा हमारा व्यवहार रहेगा बस वह निर्धारण करता है कि भविष्य में जो कर्म का फल मिल रहा है बहुत वर्षों तक गरीबी ही दूर नहीं हो रही। कुछ लोग होते हैं ना, खूब मेहनत करते हैं लेकिन उनकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ लोग खूब इलाज कराते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन उसकी दवाई आपको लगती नहीं, आपका रोग ठीक हो ही नहीं हो रहा, अथवा रोग ठीक भी हो जाए तो तुरंत नया रोग हो जाता है, यानी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती, प्रतिकूलता आती है, थोड़े दिन में ही वो चली भी जाती है। तो जो प्रतिकूलता आई लाइफ में, जो एडवर्स कंडीशन क्रिएट हुई लाइफ में और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में दूर भी हो गई, वो क्यों हुआ अब समझना उसको। वो इस कारण हुआ जैसे जर्नी में, यात्रा में आपका कोई व्यक्ति से थोड़ा सा मनमुटा हो गया लेकिन आप उससे भूल गए, तो वो जो कर्म बना था कम स्थिति को लेकर, कम ड्यूरेशन को लेकर के बना था। अब आपने उसको इतना मारा पीटा, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लिया, उस समय वो कर्म जो बना वो लंबी ड्यूरेशन का बन गया और फिर वो लंबी अवधि तक आपको हमेशा दुख देता रहता है, शारीरिक दुख भी देता रहता है और मानसिक दुख भी देता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले जिनको देख करके आपके मन में आत्मीयता जाग गई, तो उसका फल ये होता है कि जब आप जहां रहते हो अचानक किसी नए व्यक्ति से मिलते हो और नए व्यक्ति से मिलने के पश्चात आप उसे भूल ही नहीं पाते हो। पूर्व में कभी मिले नहीं थे, पहली ही मुलाकात थी, लेकिन पहली ही मुलाकात में वो इतना समा जाता कि जीवन में निकल ही नहीं पाता। क्यों? ऐसा क्यों? यह उसका फल है जो आपने उस व्यक्ति से जर्नी में जैसे राग किया था, उस समय जो कर्म बंधा था वो इस रूप में आज वर्तमान में फल को देने वाला होता है। तो क्या समझ में आ रहा है? जो कर्म का फल किसी को बहुत लंबी अवधि तक मिलता है, किसी को बहुत कम अवधि तक, यानी कर्म की स्थिति का निर्धारण हम स्वयं करते हैं वर्तमान के हमारे मन के परिणाम के माध्यम से, वर्तमान के हम वचन के परिणाम के माध्यम से,
वर्तमान की हमारे फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, कोई और नहीं करता। लेकिन जिनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट अथवा ज़्यादा द्वेष का भाव ही पैदा नहीं होता, तो वो परिस्थिति आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगी भविष्य में। निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी चरणों। महाराज जी, वर्तमान में जो हुआ तो पिछले भाव के कर्म का फल मिला, वो जो अभी वर्तमान में हो रहा उस अगले में मिलेगा। हाँ, दोनों ही चीज़ें हैं। जो हमें वर्तमान में फल मिल रहा है पिछले भाव के कारण मिल रहा है अथवा पूर्व में हमने किया था। यदि हम एकांत से ऐसा ही मान ले तो भी गड़बड़ है। अब ठीक है, देखना, अब आपने पूर्व में कुछ गलत किया था, ठीक है, अब उसका वर्तमान में आपको फल गलत के रूप में मिल रहा है। अब जो फल आपको मिल रहा है अथवा जैसा आपने पूर्व में कर्म बांधा था वैसा ही वैसा फल हमेशा मिलता चले जाए, ऐसा भी रूल नहीं होता है। इस बात को और समझ लें, क्योंकि जो कर्म हमारी एक गलती से बंध गया, आपका झगड़ा हो गया, अब आपका झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ी देर बाद आप वहीं पर बैठे थे, आप रियलाइज़ करते हैं अरे यार ये ठीक नहीं किया हमने, एक दिन की तो बात थी, थोड़ा बहुत वो चिल्ला रहा था अथवा हमारी जगह कोई कैप्चर कर लिया था, जाने देते, क्या मतलब निकलता। यानी इतनी सी जर्नी की बात है, इतना कम समय है और इतने कम समय में हम इतने ज़्यादा राग द्वेष कर बैठे, इतने ज़्यादा परिणाम घर बैठे। यानी मैंने अपना कंट्रोल ही अपने ऊपर नहीं रख पाया, ना जाने उसे क्या क्या सुना दिया, सुनाया ही नहीं, उस पर हाथ भी उठा दिया, तो बाद में आप पश्चाताप सा करने लगे हैं? आप रियलाइज करने लगे जो मेरा व्यवहार था वो ठीक नहीं था। तो ऐसा व्यवहार आपके मन में जो आपने किया था वो आपको अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है और आप स्वयं ही अपने आप को धिक्कारने लगे। अब जब हम धिक्कारना अपने आप को शुरू कर देते हैं, ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमसे गलती हो गई, गलती उसकी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा गलती हमारी स्वयं की हो गई, तो आप उससे जाकर के सॉरी बोल देते हैं, मुझे माफ़ करना, उस समय मैं कंट्रोल नहीं रख पाया। तो जैसे ये भाव आपके मन में आया और आपने उसको जाकर के सॉरी बोल दिया, उससे क्षमा मांग ली, अब वो जो कर्म पहले बहुत तीव्रता को लेकर के बना था, बहुत लंबी अवधि को लेकर के बना था, अथवा सामने वाले का मन भी खराब हो गया था, अब आपने सॉरी कहा, सामने वाला भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब आपके सॉरी बोलने से क्या हो गया, जो कर्म पहले ज़्यादा था अब उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी और उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। कर्म जब भी बनता है तो वो अपनी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन को लेकर के बनता है, न केवल ड्यूरेशन को लेकर के बनता है, एक इंटेंसिटी को भी लेकर के बनता है। अब आप जिससे झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा करते समय आपका परिणाम कितना इंटेंस था उस पर भी आधारित होता है। उसने आपने उसे जड़ दिया, लेकिन इतना मारा, इतना, कई लोग इतना मार देते हैं कि खून खच्चर हो जाता है, खून निकल जाता है, यानी उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी इतनी अधिक होती है कि उसका कंट्रोल ही नहीं रहता। तो ऐसे इंटेंस परिणाम से आप किसी से झगड़ा कर रहे हो तो कर्म भी जो बंधेगा उतनी ही पोटेंशियलिटी को लेकर के बनता है, उतनी ही तीव्रता को लेकर के बनता है। आपका झगड़ा हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा परिणाम खराब नहीं होते, आपस में तू मैं ही तक हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम थी। तो जो कर्म बनेगा वह कम इंटेंसिटी को लेकर के फल देने वाला बनेगा। अब आपने क्षमा मांग ली तो उसमें कुछ कमी भी आ गई, तो ये कमी आ गई, यानी पहले हमने बांधा था बहुत तीव्र इंटेंसिटी को लेकर के और लंबी ड्यूरेशन को लेकर के बांधा था। क्षमा मांगने से क्या हुआ, ड्यूरेशन भी कम हो गई और इंटेंसिटी भी कम हो गई। अब जब हम किसी से झगड़ा करते हैं, सुनना ध्यान से, तो कर्म मात्र उसी समय बनता है ऐसा नहीं है। अब जब जब उस घटनाक्रम को हम रिकॉल करते हैं,
कल उससे झगड़ा होता, भरी सभा में उसने मेरी इंसल्ट कर दी थी, मंदिर में बैठे बैठे। इंसल्ट तो 2 मिनट के लिए हुई, अब आप घर चले गए। अब कल वही दृश्य आपको याद आ गया। जैसे ही वो दृश्य याद आया, आपका भाव उस व्यक्ति के प्रति फिर से खराब हो गया। जब पहली बार घटना घटी थी उस समय हमने अथवा आपने जो कर्म बांधा था, अब कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति नज़र आता है, आपको वही दृश्य याद आ जाता है। अब जिस समय दृश्य याद आ रहा है उस समय कर्म बंधेगा, लेकिन इतना ही फल नहीं रहेगा उसका। जो पहले बार घटना घटी थी उसकी इंटेंसिटी भी और प्रोलॉन्ग होते चली जाएगी, उसकी स्थिति और बढ़ते चले जाएगी। झगड़ा पहले हुआ था, अभी सिर्फ याद आ रही है वो घटना। आपने मान लीजिए उसका फल बांधा था, 10 साल तक आपको उसको फल मिलना था और ये इतना सहन करना, इतना नुकसान झेलना था, लेकिन दूसरी बार वो घटना याद आई, अब 10 से बढ़कर के वो 11 साल हो जाएंगे। नुकसान जब 10,000 होना था, 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गया। तीसरे दिन वो व्यक्ति फिर दिख गया। अब जैसे ही दिखा फिर याद आ गई घटना, तो तीसरे दिन एक नया कर्म बंधेगा, प्लस पहले और दूसरे दिन वाला जो कर्म था उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, उसका जो है अनुभाग पोटेंसी भी बढ़ेगी। हाँ, अब आपको समझ में आएगा। ब्याज बढ़ते चला, बोले ब्याज पे ब्याज लगते जा रहा है। जो साहूकार है वो बड़े अच्छे से समझते हैं। 1 लाख रुपए ब्याज दिया है, सामने वाली ने पार्टी ने ब्याज ही नहीं लौटाया, साल का 10,000 ब्याज देना था, अब वो मूल पे तो इंटरेस्ट लगी रहा है, अब ब्याज पे और ब्याज जुड़ता चला जा रहा है। अब दूसरी साल भी उसने इतना रिटर्न नहीं किया है, तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज प्लस पहले साल का जो प्रिंसिपल फंड अमाउंट है उस पे अब इतना क्यूमुलेटिव होते जा रहा है, वो जुड़ते चले जा रहा है। तो कर्म भी बिल्कुल ऐसा ही खेल खेल रहा है और कुछ नहीं। आप रोज उस व्यक्ति को देख कर के रोज घृणा का भाव अपने भीतर, द्वेष का भाव अपने भीतर, हेट्रेडेड का भाव अपने भीतर लाते हो, तो वह चक्रवर्ती ब्याज जिसे बोलते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो कर्म भी बिल्कुल ऐसे ही खेल खेल रहा है। अब ये हो गई झगड़े वाली बात। अब दूसरी बात हो गई अटैचमेंट वाली बात, जिससे राग हुआ वो मिल नहीं रहा, हाँ, सामने वाला मान ही नहीं रहा। अब बार बार आप उसे देख रहे हो तो फिर कर्म बंधेगा और उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट चलता चले जाएगा। यानी कर्म हमने जैसा बांधा था डे 1 में, अब डेली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते चले जा रहे हैं, फिक्स नहीं है, वो एक जैसा नहीं है। और ये चेन यदि 10 साल तक लगातार चलते चले जाए, झगड़े वाली, कई कई लोगों के जीवन में 50 साल तक लगातार चलती है। एक ही पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी तक झगड़ा बब्बा का हुआ था, दादाजी का हुआ था, ग्रैंडफादर का हुआ था। अब वो पोते की पीढ़ी आ गई है, लेकिन जो ग्रैंडसन हैं उनमें भी वो चला हुआ आ रहा है। तो कुछ लोगों के परिणाम जो है वो लगातार प्रतिदिन नहीं, दिन में न जाने कितने बार बिगड़ते चले जाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं। तो वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। और जब ये बढ़ता चला जाता है तो जो फल मिलता है ना, फिर आप लोग कहते हैं, शिकायत करके आते हैं, महाराज जी क्या परेशानी है, हमारी गरीबी दूर ही नहीं हो रही, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सुना तो था कि हो जाती दूर। 30 साल हो गए लाइफ में, पोजीशन बदली ही नहीं, है ना। 30 साल हो गए जीवन में, उसके साथ संबंध सुधर ही नहीं रहे। क्यों ऐसा हुआ? बतलाइए क्यों ऐसा हुआ? बस उसका कारण हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। अब जब झगड़ा हुआ, अब आपने 3 महीने बाद रियलाइज कर लिया, आपने क्षमा मांग ली, उससे सॉरी बोल दिया। तो जो कर्म पहले ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा ड्यूरेशन को लेकर के बना था,
अब उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। दूसरी बार फिर मिले, थोड़ा और मन हल्का कर लिया, फिर आपने कहा उस बात को निकाल देना मन से। इंटेंसिटी और कम हो गई, ड्यूरेशन और कम हो गई। यानी गलती एक बार हो गई, लेकिन आप बार बार उसका पश्चाताप कर रहे हैं, बार बार रियलाइज कर रहे हैं, तो वो जो कर्म पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट को लेकर के कर्म बनता है, 4 चीज़ों को लेकर के। एक होती इसकी ड्यूरेशन, एक होती इसकी इंटेंसिटी, एक होती इसकी क्वांटिटी, और एक होता इसका नेचर। समझ रहे? टाइप ऑफ कर्मास, ड्यूरेशन ऑफ कर्मास, पोटेंसी ऑफ द कर्मास एंड क्वांटिटी ऑफ द कर्मास। मतलब समझ रहे हैं? शास्त्रों में उसी का नाम है, अब हम वो नाम नहीं देना चाहते हैं। प्रकृति है, स्थिति है, अनुभाग है, प्रदेश है। मतलब बूंदी का लड्डू खाया आपने? बूंदी का लड्डू खाया? नहीं खाया? बनाया भी है? कैसे बनता? हाँ, कैसे बनता बूंदी का लड्डू? बताओ थोड़ा सा। हाँ, कौन बताएगा बूंदी का लड्डू कैसे बनता है? हाँ बता दो। नहीं आता बनाना? क्या क्या होता है बूंदी के लड्डू में? क्या क्या होता है? बड़ा खड़े होकर बोलो तो सही। अरे बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ हाँ, बूंदी बनाई। बूंदी मतलब क्या होती है? बेसन को घोल, बेसन को घोल करके, हाँ, फिर उसको हाँ, छन्नी से निकाल के, हाँ, मतलब जाली से वैसी वाली डॉट डॉट वाली चाय, हाँ 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 हाँ, उससे निकाला, हाँ हाँ, घी में फ्राई माइक से बोला, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा। घी में फ्राई कर लिया, हाँ घी में फ्राई फिर कर उसको अलग रख दिया, हाँ, चाशनी बनाई। अच्छा अच्छा, चाशनी में कुछ डिफरेंस होता है? एक तार वाली, 2 तार वाली, 3 तार वाली होता है ना? हाँ। यदि एक तार वाली चाशनी में बूंदी को डाला जाएगा तो लड्डू कैसा बनेगा? भसक जाएगा। हाँ, भसक जाएगा, मतलब भसक जाएगा, बॉन्डेज नहीं रहेगा उसमें, बनेगा नहीं। दाने जो है बूंदी के अलग अलग हो जाएंगे, फैल जाएंगे। 2 तार वाली चाशनी हो तो फिर बन जाएगा। हाँ? कड़क चाशनी, थोड़ी सी कड़क चाशनी 2 तार से ज्यादा की हुई। अच्छा, 3 तार वाली हो तो नहीं, 3 तार हाँ, नहीं 2 से ज्यादा की। अच्छा, 2 या 3 वॉटेवर जितनी भी है। तो कुछ लोगों के जो बूंदी के लड्डू जो हैं भसक जाते हैं, हाँ। कुछ लोगों के अच्छे मजबूत बनते हैं, कुछ लोगों के पत्थर जैसे बनते हैं। यानी दांतों से नहीं टूटते वो। किससे टूटते? हाँ, मिक्सर में उसे ग्राइंड करना पड़ता, फिर वो दाने खाना तब कहीं होता है ना, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, लुड़िया से टूटते, खलबत्ता से टूटते हैं, तब खाने में आते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा क्यों हो जाता है? कुछ लोगों के एकदम सॉफ्ट रहते हैं, कुछ लोगों की कुछ लड्डू में बड़ी मिठास होती है। ज्यादा शक्कर डल गई तो मिठास बढ़ गई। अच्छा, ज़्यादा शक्कर डल गई तो मिठास बन जाती है, और कुछ भिसक जाते हैं। अच्छा, वो लड्डू बनने के बाद कितने दिन तक चलते हैं? इसकी एक्सपायरी कितनी डेट है? 8-10 दिन तक खाते रहते हैं। कितने दिन तक चलता है लड्डू बनाने के बाद? 8-10 दिन। 8-10 दिन चलता है। जितना कड़क चाशनी का बनेगा थोड़ा। अच्छा, जितना कड़क चाशनी का वो ज़्यादा चलेगा। हाँ, नरम चाशनी का रहेगा तो ज़्यादा नहीं चलेगा। कच्ची होगी तो फिर वो जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा, कुछ लड्डू का टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है। बनाने वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा, बनाने वाले पे डिपेंड रहता है। मटेरियल तो वही रहता है। मटेरियल तो वही रहता है। वो बेसन है, घी है, शक्कर, घी, बेसन, बस इतना ही रहता है। पानी थोड़ा, पानी भी रहता है, और भी कुछ रहता है। और वो अग्नि भी रहती है। मगज डलता है। नहीं, अग्नि भी रहती है। अग्नि भी रहती है। हाँ, स्लो अग्नि में जब बनाओगे तो अलग है, तेज अग्नि में बनाओगे तो अलग है। ऐसे ही है ना। धीमी आंच में बनाओगे तो अलग है, तेज आंच में बनाओगे तो ऐसे ही है। जी महाराज जी। नहीं है, अंतर आएगा। अंतर आ जाएगा। सिगड़ी की आंच में बनाओगे, सिगड़ी में अलग है, गैस में अलग है, चूल्हे में अलग है, भट्टी में अलग है। नहीं आएगा कि नहीं आएगा? महाराज जी, सबका फर्क आता है। सबका फर्क है। बनाने वाले का भी हाथ कैसा है? हाँ, उसका भी फर्क, उसका भी फर्क पड़ता है। मटेरियल की क्वांटिटी, क्वालिटी कैसी है? बेसन अच्छा है, हाँ, उसका भी फर्क पड़ेगा। अच्छा पिसा है, ज़्यादा बारीक है, मोटा है, तो उसका भी अंतर है। तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए लड्डू अच्छे बनने में। बहुत सारे फैक्टर हैं।
हाँ बहुत, हाँ डालडा घी है, शुद्ध घी है। हाँ ये भी अंतर हो गया, अंतर आ गया ना। हाँ उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लो तो वो और गया। तो लड्डू में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हाँ लड्डू में जो बूंदियों की संख्या होती, क्वांटिटी होती है, प्लस क्या होता है, कितने दिन तक चलेगा, उसकी एक ड्यूरेशन होती है, खराब नहीं होगा। और क्या क्या होता है, उसकी मिठास कैसी रहती है ना, मिठास कैसी रहती है उसकी, टेस्ट, और दूसरा टेस्ट कैसा रहता है ना, 4 चीज होती है ना। तो टाइप, ड्यूरेशन, टेस्ट और मिठास को लिए है कि नहीं है, ये 4 चीजें होती है। नहीं जब हम कह रहे हैं कि उसकी ड्यूरेशन यानी कितने दिन तक चलेगा, कर्म भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम कोई भाव करते हैं, लड़ाई का, झगड़े का, अथवा किसी से राग का भाव, तो जो कर्म बनता है बिल्कुल बूंदे की लड्डू की भांति बन जाता है। ऐसे हमारी आत्मा में कितने नंबर ऑफ कर्म आए जाएंगे, तो जैसे भाव होंगे। कितने समय तक कर्म फल देंगे, जैसा राग का अथवा द्वेष का भाव होगा। कैसी उसकी इंटेंसिटी रहेगी, जिस तीव्रता से आपने उससे लड़ाई की थी, यानी कषाय का जैसा भाव होगा, वह तीव्रता, इंटेंसिटी जैसी होगी, उसके अनुसार कर्म की भी इंटेंसिटी रहेगी, है ना। जैसे उसमें मिठास चाशनी जैसे बनेगी, उसके अनुसार उसकी बॉन्डिंग भी रहेगी, है ना। लड्डू का बॉन्डिंग, जो बूंदी के दानों की बॉन्डिंग कैसी, चाशनी पर डिपेंड करती है। उसके देखो तो उसके नंबर एंड क्वांटिटी की, बूंदी के दाने हो गए, कितने समय तक चलेगा उसकी ड्यूरेशन हो गई, उसकी मिठास और उसका टेस्ट, 4 चीजें ना, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। प्रकृति मीन्स नेचर ऑफ कर्मा, स्थिति मीन्स ड्यूरेशन, कब तक फल देगा। तीसरी चीज उसका अनुभाग मीन्स उसकी इंटेंसिटी। चौथी चीज क्वांटिटी, नंबर ऑफ कर्मास कितने। तो जब भी कर्म बनते हैं, इन 4 फैक्टर्स को लेकर के ही बनते हैं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, कितने बन रहे हैं नहीं, कितने समय तक दुख मिलेगा और किस क्वालिटी का दुख मिलेगा। हमें जो परेशान करता है, क्वालिटी ऑफ दुख एंड ड्यूरेशन ऑफ द दुख। क्वालिटी कम है तो हम बियर कर सकते हैं, तीव्रता कम है कर्म की, दुख की, कष्ट की, तो सहनी हो जाता है। एक तो सहन करने की क्षमता किस पर, उसकी नेचर, उसके क्वालिटी के कर्म सहन तो कर रहे हैं, क्वालिटी भी इतनी तीव्र नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक दुख मिल रहा है। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो भी थोड़ी सी परेशानी होने लगती है ना। तो हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं चीजें, कर्म की स्थिति और कर्म का अनुभाग। कर्म की जो पोटेंशियल अथवा इंटेंसिटी, जिससे भी आप समझ लो, अनुभाग मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी समझ लो, इंटेंसिटी समझ लो, पोटेंशियल समझ लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसे ज़्यादा हमारे भीतर परिणाम में परिवर्तन अच्छा कौन लाता है, तो वो कर्म कितने अनुभाग वाला हमें मिल रहा है, कितने समय तक मिल रहा है, फिर आता है किस टाइप का मिल रहा है। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये जितना भी अभी तक डिस्कशन में आया और ये सब कुछ रिलेट किया, वो सारे के सारी जो है वो सापेक्षिक चल रहा है कि 2 पक्ष हैं जिनके बीच में या तो राग है या द्वेष है। हाँ। तो ये जो चारों प्रकार की कर्म के बंध की स्थिति होती है, ये हमेशा सापेक्षिक ही होगी या वन साइडेड भी? फिर अगर कुछ वन साइडेड होता तो क्या ऐसा कुछ होता ही नहीं है? नहीं, वन साइडेड भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब आपका किसी से अफेयर है, सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, वन साइड होता है कि नहीं? क्यों पिंकल, होता है कि नहीं? सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, वो आप लगे हो, चक्कर लगाए जा रहे हैं उसके घर के, वो है कि देखता ही नहीं है। आप फोन करते हो, उसने ब्लॉक करके रखा आपका नंबर। होता है कि नहीं बताओ?
प्रतीक होता है कि नहीं? कॉलेज में होता है कि नहीं? कोई किसी के पीछे पड़ जाता है, वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, फिर भी लगा है वो। उसने कभी इस दृष्टि से देखा नहीं, कभी इस दृष्टि से बात नहीं किया, वो तो अपने में मस्त था। लेकिन आप बड़े वहम में आ गए कि वो आपको लाइक कर रहा है। वो किसी और से बात कर रहा था, वो किसी और से बात करते वो हंस रहा था, लेकिन हंसते हंसते थोड़ा सा आप भी खड़े थे और आपके पीछे और भी कोई खड़ा था। अब दो आगे पीछे खड़े, वो देख किसी और को रहा था, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो गया, आपने क्या मान लिया, मुझे देख करके हंस रहा है। नहीं होता रियल लाइफ में ऐसी नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? कॉलेज लाइफ में ऐसी होता है ना। रॉन्ग नंबर कैसे लग जाते हैं? तो रॉन्ग नंबर लगा लिया। अब आप वन साइड हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, आप एक ही साइड पागल हुए जा रहे हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, होता नहीं है, अथवा आप सपना देखते हैं, सपने में आप कह रहे हैं कि आप भोजन कर रहे हैं, वहाँ ना भोजन है ना मिठाइयाँ, कुछ भी नहीं, लेकिन कैसा लगता है? टेस्ट वैसा ही आने लगता है। आने लगता है कि नहीं? तो भोजन नहीं होते हुए भी, नहीं करते हुए भी व्यक्ति के मन में वो भाव आने लगते हैं। हमने 2 दिन पहले एक बात कही थी, हमारे मन की एक्टिविटी 24 घंटे चलती रहती, चाहे हम जागे हों, चाहे हम खा रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, इवन चाहे हम बेहोश हो, तब भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड चलते रहता है। तो कर्म ये नहीं देख रहा कि आप फिजिकली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कर्म ये नहीं देखता कि सामने कोई व्यक्ति है अथवा नहीं लड़ाई करने के लिए। कर्म तो ये देखता है तुमने राग किया तो मैं आ जाऊंगा, तुमने द्वेष किया तो मैं तो आ जाऊंगा, बस। उसे इससे कुछ लेना देना, सामने कोई है कि नहीं है। आप मन में क्या भाव पैदा कर रहे हो। तो कर्म का बंधना, उसकी स्थिति, उसकी पोटेंसी, ये हमारे ही भावों पर आधारित रहती है। ये भाव डिसाइड करते हैं कि कितने समय तक वो फल देगा, किस टाइप का बनेगा, कितनी उसकी अनुभाग शक्ति होगी, ये हम स्वयं ही डिसाइड करते हैं। और एक ही समय नहीं बनता है कर्म, इस बात को भी समझ लें। वो 24 घंटा, सालों साल, जीवन पर्यंत बनते रहता है। घटना एक ही समय घटेगी, लेकिन उस घटना को हम बार बार रिकॉल करके नया नया कर्म बांध रहे हैं, प्लस जो पुराने हैं उसको भी हम चेंजेस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एफडी कर दी, 3 इयर्स की बैंक में एफडी कर दी, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एफडी की आप ड्यूरेशन बीच में बढ़ा भी सकते हो। आपकी सेविंग टाइप की एफडी थी तो ड्वेल अकाउंट फैसिलिटी होती है ना, उसमें आप सेविंग का भी लाभ ले सकते हो, प्लस आप फिक्स डिपॉजिट का भी लाभ ले सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो एक बार जो बांध कर लिया बस फिक्स हो गया, नहीं। आप उसको सेविंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, करंट अकाउंट के भी रूप में कर सकते हो, और मनी आइडल पड़ा है तो आप उसको कुछ परसेंट में एफडी के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने पहले समय में कर्म बांधा वो ठीक है, लेकिन उसमें चेंजेस फ्यूचर में हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि हमारे भाव हमेशा ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। या तो आप कन्फेस कर लोगे, धिक्कारोगे, क्षमा का भाव लेकर गया तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और पुनः वही राग का भाव जागेगा तो पुनः बढ़ता जाएगा। पुनः उसको देख करके झगड़े का भाव याद आएगा तो पुनः कर्म नया भी बनेगा, प्लस पुराने में भी चेंजेस होते चले जाएंगे। इस कारण हमेशा कहा जाता है अच्छे भाव रखना चाहिए, अच्छे से अपने आप को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि कर्म कोई पार्शियलिटी कभी नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। आज समय हो गया है, कल इस विषय को और ले लेंगे, ठीक है? इतना ही रखें, कोई डाउट तो नहीं और?